मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह हिस्ट्री सब्जेक्ट का है और क्लास 8 के लिए। सामान्यतः क्लास 8 के बच्चों के लिए सोशल स्टडी के मटेरियल यूट्यूब पर बहुत कम मिलते हैं और मैंने इसे यूट्यूब के ऊपर एक पठन सामग्री के रूप में डालने के उद्देश्य से ही इसको बनाने का निश्चय किया है, ताकि वे सारे स्टूडेंट्स जो फिलहाल अपने स्कूल से या दूसरे शिक्षण संस्थान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनका क्लास नहीं चल रहा है, खास करके अभी जो कोरोना क्राइसिस है इसके चलते, तो निश्चित तौर पे उनका पठन पाठन बाधित है। ऐसे में जो पठन सामग्री इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह उनको अपने अध्ययन में काफ़ी मदद पहुँचाएगा। फर्स्ट चैप्टर इन द करिकुलम इज रिलेटेड टू हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। When we talk about history, the first impression is that what is history? It is very much common to know about what the history is. So history is the study of past events and happenings in the chronological order. यह आवश्यक है। जब से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है उस समय से घटनाएं जो विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न देशों में घटते रही है, उन सबों का एक पूर्ण लेखा जोखा होता है। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी अबाउट द डिफरेंट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट which used to occur in human history, especially after the development of civilization. So, since all the happenings, all the events had taken place in a different time frame, in a span of time, certain span of time, so it is just like in a flow from beginning to present now. Unlimited events which are noted or even not noted perhaps have been taken place, and we have to study all those possible events which are mentioned, to whom we are aware of. So in other words, we can say that history denotes a continuous flow of past events and happenings. प्राचीन काल से अब तक जो है ये लगातार घटनाओं की श्रृंखला के रूप में जो घटित होते आ रही है, उन सबों का अध्ययन हिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो अब ये वास्तव में हम जब से शुरुआत होती है से आज तक के समस्त घटनाओं का जब अध्ययन करेंगे लगातार, काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसमें हौच पौच, मिक्सिंग अप, कंफ्यूजन काफ़ी क्रिएट होने की संभावना है। सो टू स्टडी द हिस्ट्री इन बेटर वे अकॉर्डिंग टू अ टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इनटू दिस हिस्ट्री 3 periods: एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इस तरह से ये जो पीरियड है 3 पीरियड में बांट कर जो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा सुविधाजनक ढंग से, इन बेटर वे वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री आफ्टर हैविंग ए ग्लिम्प्स, हैविंग ए केयरफुल स्टडी ऑफ द पीरियड। तो ये जो पीरियड में बांटना पड़ गया, तो इसी को वास्तव में क्या कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ पीरियडाइजेशन।
व्हाट इज द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री? तो इट इज अ प्रोसेस, जस्ट ए प्रोसेस टू डिवाइड हिस्ट्री इन डिफरेंट पीरियड्स फॉर बेटर स्टडी। एक अच्छी तरह से हिस्ट्री का अध्ययन किया जा सके, इसके लिए जो विभिन्न कालक्रमानुसार घटनाएं घटी है, एक खास पीरियड में बांटकर जब उसका अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने ज़्यादा क्रमबद्ध रूप से हिस्ट्री को जानने और समझने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए आप अक्सर कहेंगे कि जो पीरियडाइजेशन है भारत में, इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, क्या दुनिया के दूसरे भागों में भी कुछ ऐसा ही है? तो सामान्य तौर पर, स्टैंडर्ड तौर पर वास्तव में यही है कि यूरोप की हिस्ट्री को भी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में जो है बांट कर ही अध्ययन करते हैं। एशिया की भी हिस्ट्री है, विभिन्न देशों की, खास करके नॉर्थ ईस्ट की है, चाइना की हिस्ट्री है, सबों को एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के तहत ही जो है बांट कर अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये पीरियडाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है और जो टाइम फ्रेम है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये दुनिया में वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से और घटनाओं के हिसाब से कुछ अलग प्रकार से रहा है। जैसे यूरोप में मॉडर्न पीरियड जो शुरू होता है हिस्ट्री में, मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री इन यूरोप स्टार्ट्स with the period which starts from 16th century. Up to 16th century there was really a race started of discovery and invention. New liberal theories were taking shape, new ideas were now started to be popular. Science and reasons were now emphasized. जनता अब इसमें विश्वास करने लगी थी। पुराने जो है ट्रेडिशनल्स और खास करके डार्क एज, यूरोप के डार्क एज से संबंधित जो मिथ्स थे, जो अवधारणाएं थी, वह लोग अब मानने से इनकार कर रहे थे। इस तरह से when the new concept of democracy, liberty, equality, science, reason became popularized, modern period starts. Modern period in history of Europe begins. लेकिन भारत में अगर देखें तो मॉडर्न पीरियड जो भारत में जो शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियड की, वह भारत में यूरोपीय कंपनियों की प्रभुसत्ता का जब विस्तार होता है तब शुरू होता है। When the reign of the great Mughals ended, यानी after the demise, death of Aurangzeb, from then the period of later Mughals starts. The importance as a political power of the different trading company of Europe are started to grow, and ultimately they now became a competent force in India in the race of gaining the power at center. Ultimately, these European companies founder became successful and East India Company won the race. यहाँ दो प्रकार से वास्तव में रेस की शुरुआत होती है। एक तो यह भारतीय शक्तियां हैं जो आपस में कम्पीट कर रही थी कि किसी तरह से मुगल सत्ता को रिप्लेस करे, उसके स्थान पर जो है वास्तव में सेंटर ऑफ पॉलिटिकल ग्रेविटी बने। और एक और जो है जहां भारतीय शक्तियों को आपस में ही लड़ करके जो है अपनी श्रेष्ठता को साबित करना था, वहीं दूसरी ओर उन्हें इन नए ग्रोइंग जो कंपनीज थे यूरोप के, उनके साथ भी स्पर्धा करनी पड़ रही थी। तो जैसे ही भारतीय कंपनियों से कंपटीशन स्टार्ट होता है इनका, खास करके जो है मिलिट्री सुपीरियरिटी का, तो मिलिट्री सुपीरियरिटी का जो ये रेस शुरू होता है, इसमें अल्टीमेटली यूरोपियन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुल होती है। इट रियली बिकेम सक्सेसफुल in gaining the ground, getting the power to rule India, and which starts from the Battle of Plassey in 1757. It was really the beginning of modern Indian history. तो भारत में मॉडर्न जो पीरियड शुरू होता है हिस्ट्री में, वो उसकी जो शुरुआत होती है यूरोपियन कंपनियों के प्रभुसत्ता में विस्तार के साथ।
और साथ ही साथ इसके दूसरे पक्ष के रूप में यह है कि भारतीय शक्तियां जो है धीरे धीरे सबड्यू करती जाती है और यूरोपीय शक्तियों के सामने ये धीरे धीरे नतमस्तक होती जाती है। अंत में स्थितियां ऐसी आती है कि देयर वेयर लेफ्ट नो इंडियन इंडिजिनस पावर विच कुड compete with ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जहाँ जो है कह सकते हैं कि आफ्टर 1707 से शुरू होती है, यूरोप में स्टार्ट होती है 16th सेंचुरी से। इस तरह से कह सकते हैं कि पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री समूचे वर्ल्ड में एक समान नहीं है। Now, we should first understand about the colonization. Since East India Company became victorious on all the contemporary powers operating in India, either they belong to Europe or indigenous India, and that's why East India Company now became the master of the fate of India. That means East India Company colonized India. So what we can understand, we should know that what is colonization. एक colonization उपनिवेशीकरण, उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया वास्तव में है क्या? तो the process of colonization वास्तव में क्या है कि एक सुपीरियर पावर, एक ज़्यादा शक्तिशाली जो राजनीतिक शक्ति है, अगर किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर देती है, अपना अधिकार कायम कर लेती है वहाँ, तब वह वहाँ के संसाधनों का अपने हित में सर्वोत्तम उपयोग कर पाने की स्थिति में हो जाती है। इसी प्रक्रिया को कोलोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि इट इज अ प्रोसेस of subjugation of one country by another country, which brings an all-round change in the conquered country. कंकर कंट्री में ऑल राउंड चेंज कैसे आ जाता है? अब नई सत्ता जब आती है वो अपने हिसाब से संस्थाओं को ऑपरेट करती है, नियम कानून अपने ढंग से लागू करती है। जनरली इट टेंड्स टू एक्सप्लॉइट ऑल द प्रेजेंट रिसोर्सेज, ह्यूमन और मटेरियल, इन द कंकर्ड कंट्री इन द फेवर ऑफ colonial power, colonial ruler, master of the colony. So East India Company, when colonized India, it has started to exploit the resources present in India. We will study further in modern Indian history how had these British exploited Indian resources and what were their impacts and ultimately what had happened in result in process after some time. But before that, according to the importance of history and the events taking place in historical period, we become aware of that a certain time, a certain date in history became very much important. That had given a special direction, a special route. It had created a new scene, political scene, even socio-cultural change it brought in a country. So some dates, time in history generally proves very much important. ऐसे तो इतिहास है ही काल क्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल स्टडी इसमें किया ही जाता है, समय का काफ़ी महत्व है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ डेट और कुछ वर्ष, कुछ समय यानी एक सर्टेन प्रॉपर टाइम जो है इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सदियां भी इसके सामने छोटी हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है। तो ये कुछ लम्हे, कुछ वर्ष
इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि 100 और 1000 साल की सारी घटनाओं पर वो भारी पड़ जाते हैं। यही इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड डेट बिकम्स वेरी मच क्रूशियल एज इट गिव्स ए न्यू डायरेक्शन टू द इवेंट्स एंड हैपनिंग इन द कमिंग फ्यूचर। जैसे हम कह सकते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 आया तो भारत को आज़ादी मिली, यानी कि इट बिकेम फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल रूलर at that time British and Great Britain or Crown of Great Britain was the ruler of India. It was under Great Britain, but after independence Indians could its own manage the administrative manners and thus there was the end of ब्रिटिश गवर्नमेंट, द रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसने एक नई व्यवस्था कायम कर दी। एक डेट इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पिछले 100-200 साल से जो कुछ भी चल रहा था भारत में उसको बदल दिया गया। ठीक वैसे ही अगर हम देखें तो बंगाल में जब जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में जो छोटा मोटा एक कह सकते हैं कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ पलासी के मैदान में इन 1757 देयर वाज द बैटल ऑफ पलासी टेकन प्लेस इन बंगाल हैड रियली पेव्ड द वे फॉर कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया अंडर ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके। तो ये दोनों डेट महत्वपूर्ण, ऐसे ढेर सारी तिथियां सदियों पे भारी पड़ जाती हैं। तो इन तिथियों का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री का जब अध्ययन करते हैं तो ऐसे तिथियों, ऐसे वर्षों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए इसको बजाता जो है ना काफ़ी रिमार्केबल डेट और टाइम के रूप में याद रखा जाता है, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। अब अगर कहें एक तो टाइम और डेट महत्वपूर्ण होता है और दूसरा पढ़ने वाले यानी कि जो वर्णन कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, एटीट्यूड ऑफ हिस्टोरियंस आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ। जो पढ़ने वाले हैं, जो बताने वाले, जो समझने वाले हैं, उनका दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है कि किस रूप से हिस्ट्री में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन किया जा रहा है। सब एम्फेसिस ऑन द स्ट्रेंथ एंड गेन ऑफ ए रूलिंग पावर। कोई किसी पॉलिटिकल पावर की सत्ता और सैनिक सफलता के विस्तार को बताने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसका अध्ययन करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो सामाजिक और वास्तव में सांस्कृतिक तौर पे जो परिवर्तन आते हैं किसी सत्ता में परिवर्तन के कारण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण, उसका अध्ययन करते हैं। दैट्स वाई सम कैन फोकस ऑन सोशियो कल्चरल चेंज इन ए सोसाइटी। और वहीं दूसरी ओर हैं कुछ ऐसे भी हिस्टोरियन हैं which can give attention on economic well-being of common people at a time। किसी खास काल, किसी खास अवधि में लोगों के आर्थिक हित, हाउ डिड पीपल यूज टू अर्न द ब्रेड, व्हाट वेयर द लिविंग कंडीशन इन ए टाइम फ्रेम, इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसलिए हिस्ट्री को जब हम ठीक ठाक और कॉम्प्रिहेंसिवली जब पढ़ते हैं तो ये विभिन्न दृष्टिकोण भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब हम देखेंगे कि वास्तव में भारत के ये जो आधुनिक भारत के इतिहास को हमें जो जानना है, समझना है क्लास 8 के करिकुलम के हिसाब से, उसको हम किस रूप से बेहतर ढंग से जान सकते हैं, उसके सोर्स क्या है, किस प्रकार से इतिहास के विभिन्न तथ्यों की जानकारी हमें होती है। व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच we get the information, valuable information of making the history of this period। इस काल के इतिहास को जानने में आखिर वो कौन से रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं हमारे सामने जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं, उन सारे रिसोर्सेज का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की विषय वस्तु के हिसाब से यह वीडियो यही समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।